हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पलटू के थाईलैंड जाने के राज के बारे में। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जाएँ। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा, कल इनका लास्ट थाईलैंड ब्लॉग आया। इसके बाद अभी इनकी ट्रिप फिनिश हो गई है। आप देखो इन्होंने थाईलैंड ब्लॉग में क्या दिखाया है। ये जो 1 साल से गले में घंटी डाल के बजा रहे थे, इंटरनेशनल ट्रिप इंटरनेशनल ट्रिप, उस इंटरनेशनल ट्रिप में इन्होंने क्या किया? या तो आवारा सांड की तरह सड़कों पे घूमते रहे हैं, या फिर भगेड़ों की तरह खाते रहे हैं। आंखें मली 7-11, आंखें मली बफे, बस। और तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया फ्रेंड्स। और क्या आज इन्होंने नींद एक दिन खोल के सफारी वर्ल्ड ये चले गए तो चले गए, कि लास्ट डे था चले गए, अदरवाइज तो ये कहीं भी नहीं गए हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा पहले इन्होंने जी 7-11 का किया, सीधा पहुंच गए। वहाँ जाके वो जो शो दिखा रहे थे उसमें वो नकली आग लगी। वो तो कितनी बार शोज में आप देखते हो लगती है, ओ गॉड, वो इसको पता है ना, हम समझिए हमें क्या समझता है। ये सोचता है हम बच्चे हैं 2-3 साल के, जो हमें ये चीज़ देख के कुछ हैरानी होएगी है। आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। इस टाइटल तो ये माशाल्लाह डालते ही डालते हैं, बातें और महान करते हैं। फिर फ्रेंड्स, इन्होंने ये करने के बाद, जो सच बताऊं तो आज सपना पलटू जी का पूरा हुआ है इंटरनेशनल ट्रिप का, नन्नू का पूरा नहीं हुआ। क्योंकि पलटू आज अपने कुंभ के मेले में खोए हुए अपने भाई बंधुओं से मिला। आपने देखा, गोरीला से मिला, चिंपैंजी से मिला, राइनो से मिला, सारे सबके सब जितने इसके कुंभ के मेले में खोए हुए भाई बंधु थे, ये सबसे मिला। एक और जानवर से मिला गाइज, ये जीब्रा। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा एनिमल है, आप मुझे कमेंट करके बताना, जो जीब्रा जीब्रा कर रहा था, है फ्रेंड्स। और उसके बाद इन्होंने जो दिखाया अपना, एक और इसका देखो, इसके दिमाग में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पटाना, घूमना फिरना, एक छोड़ना दूसरी पकड़ना, एक छोड़ना दूसरी पकड़ना, यही चलता रहता है। वहाँ पर गोरीला था, वो बैठा, ये बहुत सैड लग रहा है, ये ना लगता है अपनी गर्लफ्रेंड से उदास है। और साथ वो उसकी नन्नू, उसके दिमाग में भी यही चलता रहता है। इसलिए पताया को पटाया पटाया करते, क्योंकि इनकी ज़िंदगी से पटाने से शुरू होती है और पटाने पे ही ख़त्म होती है। वो तो रही उसकी गर्लफ्रेंड, नन्नू को सब पता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में। फ्रेंड्स, किसी के भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में पूछना हो ना, तो नन्नू को ऐसे कहा को मैसेज कमेंट कर दिया करो, नन्नू आपको क्लियर कर देगी। मैंने तो फ्रेंड्स कमेंट भी किया था इनको, मेरा कमेंट इन्होंने डिलीट कर दिया। मैंने तो कहा था, तू तो रियल पति चोर है, तू ये शिक्षा दे सकती है कि कैसे पति चुरा के नया पटाया जाए। मैंने उस समय जब इसने ये अपना आईडी का नाम किया था, तब मैंने ये इसको कमेंट किया था, तब बहुत कल्पी थी। मेरा इसने मैसेज ही डिलीट कर दिया था फ्रेंड। तब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, वीडियो मैंने स्टार्ट किया इन लोगों को, मतलब मैं कह रही हूँ, मैंने इनकी वीडियो मतलब स्नेहा से जब इसकी शादी होने वाली थी, मैं उसी टाइम पीरियड से देखती हूँ इनकी वीडियो, और अब तक देख रही हूँ इनकी वीडियो। पर इसका जो दिमाग है, मेंटालिटी है पलटू की, वो नहीं बदली। पलटू उसी दिमाग से चला है। और नन्नू, आप बताओ क्या लेकर आई? गिफ्ट्स में क्या बच्चों के लिए लेकर आई है? खाने पीने की चीज़ें, ये तो इंडिया में भी मिल जाती है। वो जो बर्गर था जो माधव को दी थी, पापा जी आप बताओ, पापा जी आपको कैसा लगा? पापा जी आपको मेरी याद आई? पापा जी को तो तेरी याद आई कि नहीं आई? तुझे तो उनकी किसी की याद नहीं आई। और फ्रेंड्स, आपने एक और चीज़ देखी, ये इन दोनों बच्चों का नाम ले रही है। इन दोनों को जितनी चीज़ें पड़ी थी वो नॉर्मल ज़्यादा नहीं थी। बताओ, जो जिनको ये व्लॉग में दिखाती है तानिया और जितेश, उसके लिए ये कुछ भी नहीं लाई, उसके लिए इससे कुछ नहीं लाया गया। और हमारी कम्मो काम वाली, उस बेचारी के लिए तो लिप ग्लॉस, उस बेचारी का तो बहुत ही बर्बादी होगी। बेचारी का मुंह भी छुपा दिया उसको, क्या कहते हैं ये करवा चौथ पे उससे सारा काम भी करा दिया। कितनी खुश है, कितनी खुश है आप देखो, क्योंकि काम वाली बाई आई हुई है, घर का सारा कर रही है। कम्मो को आपको पता है सब्जियां भी वन सवन नहीं बनानी आती है, कम्मो बना बना के खिलाती रहती है और ये खाती है। पहला करवा चौथ पे कम्मो ने थाली सजा के दी थी, उसके लिए क्या आया? बाम। सिर दर्द हुए ना उसका, तेरी बातें सुन सुन के, इसको पता है इसकी बातें सुन सुन के सिर दर्द होगा, तो बाम लगाते रहो और सिर दर्द ठीक करते रहो। वो कम्मो के लिए और लिप ग्लॉस लेके, मैं अपनी बहन के लिए भी यही लाई। तेरी और औकात ही नहीं, तू इससे ज़्यादा तू लेकर आए। आपने वहाँ देखा होगा जिराफ को, वहाँ पर इन्होंने जो दूध पिलाना था, हाय बड़े बहुत ही तो भूखे लग रहे हैं। अरे पलटू को कह रही, पलटू ये तो बहुत ही भूखे लग रहे हैं, इनको फीड करा सकते हैं। जैसे फीड के पैसे देखे
तो मुँह उधर कर लिया। पलटू को चूटी काट दी, बिल्कुल भी नहीं, कैसे 60 बाट, 180 रुपये हैं, हम नहीं दूध पिलाएंगे, चलो आगे बढ़ो। अरे भैया, जो बच्चों को नहीं देती और किसी को क्या देगी फ्रेंड, है वो इसने नहीं किया। घर आके मम्मी जी आपको याद आई मेरी, पापा जी आपको याद आई मेरी, बस यही करते। वहाँ से तो तू आने को तैयार नहीं थी, वहाँ तो तू रो पड़ी थी मैं आना नहीं चाहती। और जो इन्होंने क्रूज, ओए होए क्या ग्रैंड क्रूज था। इसने, मेरे को लगता है इसने कुछ भी नहीं देखा जिंदगी में, पलटू ने कुछ भी नहीं देखा। ये बस घर के अंदर चार दीवारी में घूमता रहता है और इसने कुछ नहीं देखा। ये क्रूज था इसके लिए, है। ऊपर जाके डांस किया, तो डांस की वीडियो तो बनाता तूने, जो डांस किया उसको दिखाता तो सही। तू अपनी जो नन्नू को घुमा रहा था, नन्नू के साथ बुफे, आपने और एक और चीज़ देखी, जब ये बुफे खा रहे थे, जब ये टेबल पे बैठे थे, उसको कह रही है इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। उसी समय रोस्ट कर दिया वो, जो आप देखो कि इस साइड वो छोटी सी हाइट की है, वो भी इनके साथ इनके ट्रैवल पार्टनर ही थी, उनने कर दिया। अरे क्या यार, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारी नई नई शादी हो, 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को। सही में यार, ये ऐसे ही बिहेव करती है, क्यों? क्योंकि इसको अटेंशन चाहिए, हर वक्त अटेंशन चाहिए। ये एक ना एक बंदा रखती है जो इसको अटेंशन देता रहे, इसकी तारीफ करता रहे। और पलटू से ज़्यादा तो चापलूसी कोई कर नहीं सकता, इसीलिए पलटू को बिठाया था। और झल खिलेरती अलग है, झल तो पूरा खिलेरती है, जो पलटू ही बर्दाश्त कर सकता है, और सब तो भैया भाग जाएंगे। कोई पूछता है इनको पूरे ट्रिप में किसने पूछा? आप खुद देखो, किसी ने नहीं इनको पूछा, किसी ने बुलाया तक नहीं इनको। ये खुद ही आवारा सांड की तरह सड़कों पे घूमते रहे हैं, हांडते रहे हैं। हम तो कपड़े, एक बात बताओ, बैंकॉक जो है वो माना जाता है फैशन, इतना फैशन के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए, अपने शूज़ के लिए कितना फेमस है वहाँ की। आप देखो तो बच्चों के लिए जो टॉयज़ होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं। कुछ भी नहीं लाई बच्चे के लिए। तू एक छोटा सा टॉय ले आती, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो तू अपने खाने के लिए लाई, तो बच्चे के लिए क्या लाई? तू अपने लिए लाई, सब तो अंदर बंद कर देगी, तू सब कैद कर देगी अलमारी के अंदर, वो तो सब तेरे लिए था। तो ये बच्चे के लिए बस बच्चे को इसने दिखाना है व्यूज़ के लिए, कंटेंट के लिए, अदरवाइज इसको कोई लेना देना नहीं। मम्मी जी के लिए तो तू कुछ नहीं लाई, मम्मी जी के लिए कुछ ले आती, पापा जी के लिए कुछ ले आती, नहीं जी। कमो काम वाली के लिए बस एक लेकर आई लिप ग्लॉस, जो अपने लिए लिप ग्लॉस लाई वही कमो काम वाली के लिए लेकर आई, और तो इससे कुछ नहीं लाया गया। इसका दिल ही नहीं है फ्रेंड, ये क्या लाएगी आप बताओ? इसका दिल हो इसके पास, क्योंकि पैसा है पर दिल नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें फ्री होनी चाहिए, फ्री में सब कुछ, सब चीज़ इसको चाहिए शुरू से एंड तक फ्री में है। इनकी गाड़ियों से कितनी फ्रेग्रेंस आती है, यहाँ के लोग कितने अच्छे, क्यों इंडिया में लोग काट रहे हैं? तो सड़क पे निकलती है तो ये काटते हैं। और आपने देखा, एक बात बताओ, इंडिया में तो इनको कोई इनके सब्सक्राइबर नहीं मिलता, जो इनको मिले इनको हाय हेलो करें, इनको थाईलैंड में मिला है बताओ। यही तो, इसीलिए तो, यही तो तमन्ना पूरी करने गया। ये कह रहा मैं इतने सालों से कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे तो कोई मिलता नहीं। उसने कहा, नन्नू ने कहा थाईलैंड मिलेगा आपको, आप ज़रूर चलो मेरे साथ, आपको आपको थाईलैंड में आपके सब्सक्राइबर ज़रूर मिलेंगे। और देखो थाईलैंड में इसको सब्सक्राइबर मिल गए। अब तो नन्नू के साथ और ट्रिप पे भी जाएगा, नन्नू को और घुमाएगा, ढूंढ रहा है अब नए स्पॉन्सर ढूंढ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट जल खलेरने के लिए ये कहाँ जाती है, आवारा सांड की तरह ये कहाँ घूम कर आते हैं। छपरी और उसकी वो छपरन, छपरियों की तरह ही कपड़े पहनता फिरा है। आपने देखा है क्या कपड़े पहने हैं? बच्चों की तरह सॉक्स पहनता फिरा है, और छपरियों की तरह। और आपने देखा, इसने सॉक्स खरीदी थी, इसने आपके सामने कहा था ना मैंने सॉक्स लिया, वो इसने डिस्प्ले नहीं की, वो नहीं दिखाई, कहीं कमोना उठा ले एक, वो इसने छुपा दी, वो रख दी। बच्चे के साइज के सॉक्स नहीं थे, बच्चों के तो किड्स वेयर के तो बहुत क्लोथ्स हैं वहाँ पर बैंकॉक में, थाईलैंड में। कुछ भी नहीं भैया, इसे कुछ भी नहीं लाया गया। यही उम्मीद थी कि ये कुछ शॉपिंग नहीं करेगी खाने पीने के अलावा, और वही उम्मीद पे खरी उतरी। नन्नू तुम अब खरी उतरे हो उम्मीद से बिल्कुल ही। अब फिर से कल से इनके सोफ़ा व्लॉग आएंगे फ्रेंड्स, वो भी देखेंगे और उस पर बात करेंगे फ्रेंड्स। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज़ ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।